एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ डिटेल बताएंगे। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये फार्मूला यूज करिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप सभी को। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ पाएगा। तो लेट स्टार्ट नाउ। ओके, माना कि आप सभी के पास कोई भी एटम है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एटम मैं लेता हूँ जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है 7 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसी प्रकार आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप सभी ने देखा होगा कि 1s2, 2s2 और 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। ठीक है, ये कैसे लिखा जाता है इसके बाद हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p4, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होगा। ये कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए आपको कुछ जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे आपके पास जो एस, पी, डी और एफ, ये चार आपके पास आपने देखा होगा ये उपकोष होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बढ़ने का जो क्रम है या ऑर्डर है वो होता है। मतलब कहने का मतलब सबसे पहले एस में भरा जाएगा, फिर पी में, डी में और एफ में, ऐसे भरा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए आप सभी को कि यहाँ पर जो एस है उस ऑर्बिट के अंदर कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में कितने भरे जाते हैं, डी में कितने भरे जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और इसके अंदर एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बार आपको समझ में आ गई होगी ये क्या बोला गया है कि एस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा रहे हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, चलो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा जाएगा या किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारी ट्रिक आप सभी विद्यार्थी जल्दी से देखिएगा। ट्रिक है आपके पास बहुत सिंपल है, श्याम श्याम, पंडित श्याम, पंडित श्याम। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको फास्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, पंडित श्याम। ठीक है, अब ये आप सभी को समझ में आएगी। मतलब एस को मैंने 2 बार रिपीट किया है, एस एस, फिर पी एस पी एस 2 बार रिपीट किया है। इसके पश्चात आपको करना है रिपीटेशन में डी यानी दादा पंडित श्याम। एक बार तो ये लिख दिया। इसी प्रकार एक बार रिपीटेशन और करना है इसका, दादा पंडित श्याम। ठीक है, फिर आगे लिखना है आपके पास फादर दादा पंडित श्याम। एक बार लिख दिया, एक बार और लिखना है इसको, फादर दादा पंडित श्याम। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल नंबरिंग करनी है और कुछ नहीं। देखो, नंबरिंग का मैं रूल बता देता हूँ आप सभी को कि सबसे पहले आपके पास एस होगा, एस को नंबरिंग देनी है, 1 से स्टार्ट करना है एस को हमेशा। पी को 2 से स्टार्ट करना, डी को 3 से और एफ को 4 से स्टार्ट करना। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो 1 के बाद आगे वाला एस को देना 2,
आगे वाले को 3, आगे वाले को देना 4, इसके आगे वाला कौन सा है, ये 5, इसके आगे वाला 6, इसके आगे वाला 7, इसके आगे वाले 8। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चा क्या, पी को दो। पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट करनी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी को। 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर इसके साथ हमको देना है किसकी नंबरिंग, डी की 3 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इसके साथ आपके पास रहेगा एफ, और एफ की हमेशा किससे स्टार्ट करनी है, 4 से। तो 4F और 5F। ये एक फॉर्मेट हुआ, बहुत इजी। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 60% काम कंप्लीट हो गया है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल बातें लिखनी है, याद रखनी है बस, कि एस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, पी में 6 भरे जाते हैं, डी में आपके पास 10 भरे जाते हैं और एफ में 14 भरे जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे एस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो होंगे 2, पी में होंगे वो होंगे 6, डी में होंगे वो होंगे 10 और एफ में होंगे वो होंगे 14, ठीक है। देखो, इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो लिखते वक्त या बढ़ते वक्त इस एस की ऊपर घात के रूप में लिखा जाता है, पी के ऊपर घात में, डी पे, एफ में, सब के ऊपर घात में लिखा जाता है। जैसे मैं भर के बता दूँ, जैसे इसके अकॉर्डिंग हम भर के देखेंगे तो आप सभी देखिएगा। जैसे एस में कितने आएंगे, सबसे पहले एस वाले को भर लेते हैं, 2, 2, 2, 2। एस में देख रहे हैं, एस में 2, 2, 2 और 2, ठीक है। अब पी वाला देखो, ये रहा पी वाला, पी में कितने भरे जाएंगे, 6। तो यहाँ देखिए 6, इसके आगे 6, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, ठीक है। इसके आगे आपके पास डी में देखो, डी में है 10 भरे जाएंगे, तो 3D से स्टार्ट हो रहा। तो यहाँ पे देखिएगा आप सभी, एक मिनट, डी में 10, यहाँ पे 4D में 10 और 5D में 10 और 6D में भी कितना होगा, 10, ठीक है। ये 10 ही है, एक मिनट में इसको सही लिख देता हूँ, ठीक है, 10। इसके साथ आपके पास एफ में देखो, 4F में कितने आएंगे, 14, फिर 5F में कितने आएंगे, 14, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक फॉर्मेट हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। ट्रिक एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, एस के लिए हम यूज करते हैं श्याम श्याम, फिर पंडित श्याम, पंडित श्याम। देखो 2 बार रिपीट हो रहा है हर चीज़। दादा पंडित श्याम, दादा पंडित श्याम, फादर दादा पंडित श्याम, फादर दादा पंडित श्याम। उम्मीद है कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत आसान से लिख देते हैं। जैसे आपको किसी भी एग्जाम्पल का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है तो आप लिख सकते हैं कैसे। जैसे मान लो आपके पास एटॉमिक नंबर है 28, एटॉमिक नंबर कितना है, 28, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए आपको बोला गया कि 28 नंबर पे जो भी तत्व आता है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो, जो भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो। तो आपको ट्रिक याद होगी क्या, श्याम, सॉरी एक मिनट, इसको मैं 28 को यहाँ से रफ कर देता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा रिमूव हो गया है, ठीक है। तो 28 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखो श्याम, श्याम,
पंडित श्याम, पंडित श्याम, दादा पंडित श्याम, दादा पंडित श्याम, फादर दादा पंडित श्याम, फादर दादा पंडित श्याम, ऐसे आप रिपीटेशन कर सकते हो। उम्मीद है कि यहाँ तक अपना काम हो जाएगा, इसलिए हम आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले एस को 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके पश्चात पी को भरना है, पी को भरा, पी 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4। फिर डी है, डी की हम बात करें तो डी 3 से स्टार्ट होगा। आगे हमने भरा नहीं है, हमने लिखा नहीं है, क्योंकि हमारा 28 तक काम यहाँ तक हो जाएगा। अब आप सभी को पता है एस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, पी के अंदर कितने आते हैं, 6, डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ भर रहा हूँ, एस में 2 2 4 हो गए, 6 और 2। यहाँ इसका मतलब यहाँ पर आपने देखना है ये लगभग 12 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। अपने को आगे और बनना है 6 2, यहाँ तक 20 हो जाएंगे। आप कैलकुलेट करके देख लेना है। इसके साथ आपके पास है 8, ये हो गया आपके पास 28। यानी ये सिंपल एक फॉर्मेट है। और 28 नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाएगा। जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँ, ऊपर जैसे रेड कलर से शो कर रहा हूँ, 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 6 कितने हो गए, 10 हो गए, 2 12 है, और 6 कितने हो गए, 18 और 2 20 और 20 और 8 कितने होंगे, 28। मतलब यहाँ तक अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा या लिखा जाएगा। इसके आगे वाले जो 4p 5s जो भी आगे और आएंगे उसकी हमको आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं, आगे की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी को। ठीक है, तो ऐसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जा सकता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं आप सभी के लिए। आप देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया जाएगा और बहुत बड़ा एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपके लिए मैं बोलूँ कि आपको लिखना है एक मिनट, 60 नंबर का एटॉमिक नंबर इज 60 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे। देखो घबराना नहीं है, बहुत सिंपल बात है। मैंने जो ट्रिक बताई है, उम्मीद है कि यह ट्रिक आपको बहुत ही बेहतर लगेगी और समझ में भी अच्छे से आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए हमको क्या करना है। सबसे पहले आपके पास वही ट्रिक अपनानी है जिसको मैंने लिखा है आपको, श्याम श्याम पंडित श्याम पंडित श्याम, दादा पंडित श्याम दादा पंडित श्याम, फादर दादा पंडित श्याम फादर दादा पंडित श्याम। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करनी है अपने को। जैसे नंबरिंग एस को 1 से स्टार्ट करते हैं, पी को 2 से, डी को 3 से और एफ को 4 से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, फिर हम करते हैं कि इसकी नंबरिंग ये पी की, पी के लिए 2 से 2 3 4 5 6 और 7। फिर इसके साथ हमको करनी है किसकी, डी की, तो डी 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6। ठीक है, फिर इसके साथ किसकी करनी है, एफ की, एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, 4 और 5। इतनी बात आप सभी को समझ में आएगी। मैं 2-3 एग्जाम्पल की मदद से आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट का पता चल जाए कि किस प्रकार से हमको अप्लाई करना है और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसी भी एलिमेंट या एटॉमिक नंबर दे रखा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है। ठीक है,
अब देखो, आप सभी को ये भी पता है कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी आती है, 2, और पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे 60। अपने को कैलकुलेट करना, आगे की फालतू बातें नहीं करनी है। 2 2 4 और 6 कितनी होंगी, 10, 10 से 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 6 36, 36 से 2 38, 38 से 10 कितनी हुई, 48, 48 से 6, 48 से 6 कितनी हुई है, आप बताइए। 48 से 6 हो गई अपने कितने, कितनी हुई है, 54, 54 और 2 56, 56 और अब बची कितनी, 4, तो ये लो 4। एक बार कैलकुलेट सही कर लेना, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मिस्टेक हो, वैसे मिस्टेक नहीं है, लेकिन एक्चुअल रूप से आप देख लेना कि अब देखो आगे वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है। जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखा है, जैसे आपके पास 5D है, 6P है, 7S है, जो है उनकी अपनी को आवश्यकता नहीं, तो हम इसको काट सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो। उम्मीद है कि इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। ऐसे ही हम और भी वीडियो देख सकते हैं, या सॉरी, और भी आपके पास किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं आसान तरीके से। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।